जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट 80 हम कराने वाले हैं दोस्तों। जो एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें जीके या जीएस का पूछा जाता है, उसी का हम सेट लाएँ दोस्तों। जिसमें प्रैक्टिस सेट आज है 80 है दोस्तों। इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जितना करा रहे हैं टेस्ट वो देख लीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि ढोल साधिया पुल भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया था दोस्तों? किस नदी पर? तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोहियत पर की गई थी दोस्तों। कहाँ? लोहियत पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है, कौन सा है दोस्तों? तो दो का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, धड़वाड़ तंत्र हो जाएगा, धड़वाड़ तंत्र हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम रामसार साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है? तो 3 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील, जो उड़ीसा में यही है दोस्तों। चिल्का झील जो उड़ीसा में यही है। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूडा जल संधि है दोस्तों। कौन सा संधि है? सूडा जल संधि, जो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी चयन सुमेलित कीजिए। तो कौन सा चयन है दोस्तों? तो 5 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो जर्मनी में पेरिनीज पर्वत है। जर्मनी में कौन सा पर्वत है? पेरिनीज पर्वत है, सुमेलित है। 6 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सी है? जो नगरीकृत महाद्वीप है, तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका है दोस्तों। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा तो एशिया हो जाएगा, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दोस्तों। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। मानव ने सबसे पहले किस महाद्वीप में आया था? तो अफ्रीका में आया था। अफ्रीका में आया था दोस्तों। अफ्रीका को काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका को काला महाद्वीप से, यूरोप को येलो महाद्वीप मतलब पीला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन कि भारत के किस बंदरगाह को पोत प्रगन सबसे बड़ा है? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी हो जाएगा, कोचीन है दोस्तों। कहाँ? कोचीन में है। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोनरोमा का दोस्तों, कोनरोमा का। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में सरकार निःशुल्क वृद्धा और कभी कभी बेरोजगारों के लिए पेंशन प्रदान करती है। इस किस संविधानिक अनुच्छेद के तहत इस राज्य के कर्तव्य माना गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा? तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 41 के द्वारा दोस्तों, अनुच्छेद 41 के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति निर्देशक तत्व के विशेषता नहीं है? तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। क्या विशेषता नहीं है, इसके बारे में हम देखते हैं। हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए, जो यह विशेषता नहीं है, बाकी सब विशेषता है। राष्ट्र में शासन विधि का मूल विशेषता है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पन, ये भी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और प्रभुता का उद्देश्य, ये तीनों है दोस्तों। अब बाकी फर्स्ट नंबर नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था? निम्नलिखित में से किसने दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था? तो 12 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों। कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का एक नारा था संपूर्ण क्रांति का दोस्तों, संपूर्ण क्रांति था, संपूर्ण क्रांति का। 13 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान किया है? विधि बनाने की शक्ति प्रदान की है। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 249। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी वीटो कहा जाता है? जेबी वीटो कहा जाता है, किसने दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14 के सी हो जाएगा, ज्ञानी जेल सिंह ने दोस्तों, ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था दोस्तों।
15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की प्रस्तावना किया गया है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुच्छेद 15 के आई भी मतलब 15 के आई भी हो जाएगा और तथा 16 के आई भी हो जाएगा। 15 के आई भी और 16 के आई भी हो जाएगा। मतलब भी आई होता है कितना दोस्तों 6 होता है, आई भी हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। बाकी सुमेलित है रेड इंडियस उत्तरी अमेरिका के हैं, बुशमेन दक्षिण अमेरिका के हैं, असमांग मालिया के हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर का धारा नहीं है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, जो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेगुअल धारा जो नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? तो 18 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरगैसो सागर दोस्तों, सरगैसो सागर हो जाएगा। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती है, म्यांमार के सीमावर्ती है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नेलगा घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलगा घाटी किस राज्य में स्थित है? तब 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तराखंड में दोस्तों। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संसद के लोक लेख समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? कौन मनोनीत करता है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तब 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कुछ नहीं होता, उपयुक्त में से कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे सकता है, संसद भंग हो सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन से अपने कार्यकाल में संसद के में कभी उपस्थित नहीं होता है? मतलब प्रधानमंत्री कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित ना हो, मतलब कभी उपस्थित ना है। कौन थे दोस्तों जो कभी उपस्थित नहीं हुए थे? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, जो अपने काम के लिए उपस्थित नहीं हुए थे, चौधरी चरण सिंह। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो सही नहीं है। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं रहे, मतलब बाकी कौन रहे? तो भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व प्रतिनिधि भी रह चुके हैं दोस्तों। 25 नंबर, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो सही नहीं है। बाकी सही है। वह संसद का एक संगठक भाग है, एकदम सही है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों में संयुक्त बैठक को संभावित करता है, एकदम सही। किन्हीं दो परिस्थिति की अध्यादेश लागू कर सकता है, एकदम सही है। बाकी बी नंबर सही नहीं है दोस्तों, गलत है। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस के आधार के कारण नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, अवेक्षणीय आलोचना के द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साम्यवादी राज्य दोस्तों, साम्यवादी राज्य। सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज किस विभाग से हैं? सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज किस विभाग से हैं? तो 28 नंबर का हो जाएगा, 28 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैन्य विभाग से हैं दोस्तों। कौन विभाग से? सैन्य विभाग से हैं, सैन्य विभाग से। कार्य द्वारा किए गए हिंदू विवाह कहलाता है, कार्य द्वारा किए गए हिंदू विवाह कहलाता है। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असुर विवाह कहलाता है दोस्तों। कौन सा विवाह? असुर विवाह। आज़ाद हिंद फौज के किन सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? कौन था दोस्तों? तो 30 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रशीद अली को दिया गया था दोस्तों। कौन? किसी को? रशीद अली को 7 वर्ष के सैनिक के द्वारा आज़ाद हिंद फौज में जुड़े थे, इसे दंडनीय किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 नवंबर 1945 ईस्वी में दोस्तों। 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना यह था
दिवस मनाया जाता है? 32 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल संप्रदाय तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला है? तो कौन फैला है? तो 32 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औरंगजेब के द्वारा दोस्तों। लोलक की काल अवधि होती, लोलक की टाइम पीरियड होती दोस्तों, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक किस पर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 34 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से 500 से सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? कब लाया जा सकता है? 34 का ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा दोस्तों, पायरोमीटर के द्वारा लाया जा सकता है। 35 नंबर कि फाइडोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? फाइडोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो 35 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, समुद्र की गहराई मापने के लिए फाइडोमीटर का उपयोग किया जाता है। 36 नंबर, सिलिकॉन की छाल से प्राप्त औषधि का मलेरिया के उपचार के लिए उपयुक्त या प्रयुक्त किया जाता है, जिसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को स्थापित किया है, वह है दोस्तों। क्या था? 36 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोक्वीन है दोस्तों, क्लोरोक्वीन है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है दोस्तों, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो 37 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मर्क्यूरिक सल्फाइड है दोस्तों, मर्क्यूरिक सल्फाइड है। अगला नंबर 38 नंबर, पसीना का मुख्य उपयोग होता है? तो 38 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होता है दोस्तों, शरीर का ताप को नियंत्रित रखने में पसीना का उपयोग होता है दोस्तों, शरीर को जो ताप को नियंत्रित रखने किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसका दीवारों पर निम्न में से परत लगाई जाती है? कौन सी परत लगाई जाती है? तो 39 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, रजत परत लगाए जाते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदायक है, क्यों है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 40 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये अपने ऊपर पड़ने वाले सारी ऊष्मा को प्रवर्तित कर देता है, सारी ऊष्मा को प्रवर्तित कर देता है। सांप का जहर क्या है दोस्तों? तो 41 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सांप का जहर एक प्रकार की क्या है? अम्ल है दोस्तों। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है दोस्तों, 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। 7 से अधिक होता है तो उसे क्षार कहते हैं दोस्तों। 7 रहे तो उसे उदासीन बोला जाता है दोस्तों। क्या बोलता है? उदासीन। और अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाता है दोस्तों। क्या बनाता है? लवण बनाता है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? 42 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीलन ग्रांड हो जाएगा दोस्तों, व्लादिवोस्टॉक हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जो केवल एक ही राज्य में फैली है? तो 43 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अजंता में फैली है दोस्तों, अजंता में फैली है। 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक झील जो तंजानिया और युगांडा के बार बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो 44 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विक्टोरिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विक्टोरिया। प्रसिद्ध पर्वतीय नगर जो कोडाई कनाल किस राज्य में स्थित है? कोडाई कनाल किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित है। अरवली के विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मालवा पठार स्थित है। कौन सा पठार? मालवा पठार स्थित है। 47, निम्न में से कौन सा घास का मैदान का क्षेत्र भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, सेलवास हो जाएगा, सेलवास हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि घास के मैदान में क्षेत्र में मध्य रेखा पर स्थित है तो सेलवास है। नेपाल से बिहार के कितने जिला सीमा लगाती है? तो 48 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 7 जो जिला हैं जो नेपाल के बिहार के साथ संबंध बताती है दोस्तों यह। 49 का क्वेश्चन होगा, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो 49 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति नहीं है, बाकी विधायक शक्ति एकदम है सर दोस्तों, कार्यपालिका शक्ति भी है, अन्याय शक्ति भी है। 50 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, या किसका कथन है दोस्तों? 50 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू का कथन था दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन,
राज्यपाल अपना त्याग पत्र किससे देता है दोस्तों? तो 51 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है। 52 नंबर का क्वेश्चन, तो राज्यपाल का अभिभाषण का अर्थ क्या होता है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में दिया होता है। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय हैं? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय दोस्तों, गुवाहाटी उच्च न्यायालय हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 2 बार होनी चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तब 55 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो गया, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि अधिक किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित घोषित होने वाले प्रत्याशी अपना दीक्ष राशि खो देता है, तो उसका अर्थ है दोस्तों 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। वह निर्वाचित लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी दोस्तों, क्या थी? बहुत अधिक थी। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल से चांदी की मुकुट मिला था? 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुणाल में मिला था दोस्तों। कहाँ मिला था? कुणाल में। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य के वेदांतों भी कहते हैं? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। 59 नंबर, मगध के किस शासक ने पंचाल, कौशल, कुरु तथा सूरसेन महाजनपदों का मगध संप्रदाय में मिला गया था? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महापद हो जाएगा दोस्तों। 60 नंबर का हो जाएगा सुमिलित किरण है दोस्तों, तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। ए का हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा दोस्तों कि सीरिया जो है एंटोकस 1 है दोस्तों, सीरिया क्या है? और 2 का हो जाएगा ए मिस्र जो है टोलमी है दोस्तों, मिस्र कहाँ के? टोलमी के हैं। और 3 का हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा मेसिडोनिया जो एंटोगोनस के हैं। और ये पीर्स अलेक्जेंडर हैं दोस्तों, पीर्स क्या? अलेक्जेंडर हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, चोलों को किस अभिलेख में उनके स्थानीय स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलता है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, उत्तर मेरूर में मिलता है दोस्तों। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो 62 का हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, अबू हसन था दोस्तों। क्या था? अबू हसन था। 63 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस किताब को मुगल साम्राज्य का गेजिटिरिया कहते हैं? गेजिटिरिया कहते हैं, गेजिटियर कहते हैं दोस्तों। 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मासिर ए अलाम गिरी है दोस्तों। पृथ्वी के परिक्रमा करने वाला प्रथम समुद्री यात्री थी दोस्तों, कौन थे? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैगेलन थे दोस्तों। कौन थे? मैगेलन थे। 65 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 19वीं सदी के चौथी या 5वीं दशक के दौरान इंग्लैंड के मजदूरों को वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए एक जन आंदोलन हुआ, उसका क्या नाम था दोस्तों? तो 65 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्टिस्ट आंदोलन था दोस्तों। कौन था? चार्टिस्ट आंदोलन था। किस वर्ष बैसाखी के दिन 3 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह का खलास पंथ का नबी रखी था? कब रखा था? 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1699 ईस्वी में रखा था दोस्तों। एक फूल के नर भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? एक फूल के नर भाग को क्या कहते हैं? 67 का हो जाएगा पुंकेसर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। जीन के वहन करने वाला अनुवांशिक इकाई को क्या कहते हैं? 68 का ऑप्शन नंबर सी कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं दोस्तों। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होते हैं दोस्तों। कितना होते हैं? 46 होते हैं, 27 जोड़े होते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डार्विन के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। नई जाति की उत्पत्ति के कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 70 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनन पृथ्वीकरण था, चयन और उत्प्रेरण था, अभिभनता और संकरण था दोस्तों। लेजर का खोजकर्ता कौन थे? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, थियोडोर मेमन थे दोस्तों, थियोडोर मेमन था। चांदी हवा के वायुमंडल में ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, यद्यपि इसके काल
काले होने के लिए जिम्मेदार कौन होता है दोस्तों? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सल्फर होगा दोस्तों। कौन होगा? सल्फर। एलपीजी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? तो 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो सही नहीं है। इसका गंध में इसका पता लगाया जाता है, इसके गंध में मतलब एलपीजी गैस में मिथाइल माइक्रोप्टेन मिलाया जाता है दोस्तों। दो तत्वों के परमाणु संख्या समान है तो उनके गुण भिन्न होता है दोस्तों, क्या होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, आइसोटोप होता है दोस्तों। क्या होता है? आइसोटोप होता है। पीतल मिश्र धातु है, ये बात सही। किसका बना होता है? तांबा और जस्ता का बना होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 75 का सी हो जाएगा। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का नाम मान कितना होता है? तो 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्यों डी हो जाएगा? क्योंकि एक यूनिट भी 3.6 × 10⁶ जूल या एक kWh के बराबर एक यूनिट। फ्लाई एश प्रदूषण होता है दोस्तों, फ्लाई एश प्रदूषण होता है। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ताप विद्युत संयंत्र से होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो जैव विविधता हर्ष के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक वास का विनाश। प्राकृतिक वास का विनाश है दोस्तों। पारा उच्च आवृत्ति की तरंग साधारणता संचरित की जाती है तो 79 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अंतरित तरंगों के रूप में दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनुष नहीं है दोस्तों। जबकि पृथ्वी, अग्नि और सौर भी हैं, तीनों में धनुष नहीं है। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कॉर्क से किया जाता है। विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड का प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? तो 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंटर का प्रयोग होता है दोस्तों, एंटर का प्रयोग होता है। और अंकों का बाइनरी संख्या प्रणाली में होता है तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0 और 1 होता है दोस्तों बाइनरी नंबर। भारत रत्न पुरस्कार प्रथम स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक थे तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओरिगर अन्ना जूलॉजिकल गार्डन, जो चेन्नई में है दोस्तों। कहाँ? चेन्नई में। चंडीगढ़ में अपने हैंड स्मारक द्वारा डिजाइन किया गया था, क्या किया गया था? तो 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कि न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना है? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका राधाकृष्णन दोस्तों। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैयद अहमद खान का। कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान में घोषित हुआ था तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली में दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की मौसाद समिति का अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलेनोर रूजवेल्ट हो जाएगा, एलेनोर रूजवेल्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 92 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए नहीं किया गया था? कौन जो नहीं किया गया था? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनेता चिराग पासवान को नहीं किया गया था। बाकी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण मिला था, अभिनेत्री वैजयंती माला को भी मिला था और विदेश्वर पाठक को भी मिला था। हाल ही में 7वें महासागर 2024 में कहाँ आयोजित किया गया था? 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्थ ऑस्ट्रेलिया में। निम्न में से कौन सा देश जो उत्पादन लक्ष्यों का मतभेद के मुद्दे पर तेल उत्पादक देशों का संगठन ओपेक छोड़ दिया था दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंगोला दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय मंत्रालय में निम्न में से किस खेल निकाय को हाल ही में निलंबित कर दिया गया था? तब 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय कुश्ती महासंघ दोस्तों।
96 नंबर क्वेश्चन, भूमि बोल अदुल्यदेज किस देश का राजा थे जिनके जन्मदिन 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थाईलैंड में दोस्तों। कहाँ मनाया जाता है? थाईलैंड में। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग रहता था? 97 का ऑप्शन नंबर 6 को रहता था दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आचार्य शांतिप के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो 98 का ऑप्शन नंबर ए, रत्नाकर शांति थे दोस्तों। बिहार के उप राज्यपाल महेश नारायण ने 1894 ईस्वी में बिहार के बंगाल से अलग कराने का ज्ञापन दिया था दोस्तों। 99 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स इलियट को। कर्मनाश जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो शो का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर में है दोस्तों। इस वीडियो को पूरे दोस्तों तक शेयर कीजिए क्योंकि हर वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेजफुल भी होता है दोस्तों। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जिसमें आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो ऑफलाइन सेट जो मारते हैं, जिसमें 17वें बीपीएससी प्री होमवर्क सीरीज चलाएं, कौन? रोशन आनंद सर के द्वारा दोस्तों, जो बिल्कुल फ्री है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, क्योंकि ऑफलाइन चलता है। जो बीपीएससी फॉर्म भरेंगे उनके लिए हेल्पफुल होगा। आप लोग का दिन शुभ हो।